नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी आज तक अलाइड सर्विसेज के एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने 2014 से लेके 2024 तक के सभी अलाइड सर्विसेज के पेपर से ज्योग्राफी के क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ में आंसर वाली पीडीएफ भी दे दूंगा। आप इसे डाउनलोड करके खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी वीडियो में हम देखेंगे कि कैसा लेवल है ज्योग्राफी के, कैसे क्वेश्चन जो है अलाइड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में आपको ये बात भी बता देता हूँ, हमने जो है अलाइड की टेस्ट सीरीज भी प्रिपेयर कर दी है। नीचे हमारे ऐप का लिंक दिए, वहाँ पर अलाइड सर्विसेज टेस्ट सीरीज नेम से कोर्स होगा जिसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन होंगे और उनके आंसर भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होंगे और काफी लोएस्ट प्राइस में, कुछ 400-450 की वो टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इंस्टीट्यूट आपको 1000 रुपए में जो है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, उसमें भी 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे। सोचिए एक मॉक टेस्ट में जो है 200 क्वेश्चन होते हैं, तो 10 बनाने यानी 2000 क्वेश्चन डालने। उसमें महात्मा गांधी की टीचिंग हो गई, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गई, जेंडर इनइक्वालिटी हो गई, एनवायरमेंटल इश्यूज हो गए, इनसे क्वेश्चन डालना। तो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज आपके लिए मैंने बनाई है। सारे प्रीवियस ईयर पेपर मैंने खुद एनालाइज करे हुए हैं, उसके बाद ही टेस्ट सीरीज बनाई है। तो किसी को भी बाय करनी होगी, नीचे ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी ज्योग्राफी क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है आज तक अलाइड में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, रिवर आइसलैंड मजौली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो नदी द्वीप मजौली है जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। तो आपको बताना है जो रिवर आइलैंड मजौली है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सी रिवर पे, गंगा में, यमुना में, ब्रह्मपुत्रा में या इंडस में। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है, फर्स्ट का जो राइट आंसर वो है ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा में जो है रिवर आइलैंड मजौली जो है आपका लोकेटेड है। कौन सी स्टेट बोल दें तो स्टेट वो जो है असम। और ये पूछा क्यों गया वो क्वेश्चन, क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड भी है, तभी जो है क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा। तो ये मजौली आइलैंड जो है ये आपका रिवर आइलैंड है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड भी है। और ये कौन सी रिवर पे, ब्रह्मपुत्रा में। कौन सी जगह पे लोकेटेड है, ये असम में लोकेटेड है। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए सेकंड देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी। तो आपको बताना है जो अलकनंदा और भागीरथी है उसका मिलन बिंदु कहाँ है, कहाँ पर ये दोनों नदियां जो है मिलती है। तो कहाँ पर मिलती है, विष्णु प्रयाग में, रुद्र प्रयाग में, कर्ण प्रयाग में या देव प्रयाग में। तो सेकंड का राइट आंसर क्या है, सेकंड का जो राइट आंसर है वो है देव प्रयाग। जो देव प्रयाग स्थान है यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। और जब ये दोनों रिवर मिलती है तो कौन सी रिवर बनती है, गंगा रिवर जो है बनती है। तो गंगा रिवर जो है वो बनती है, कहाँ से बनती है, वो आपकी देव प्रयाग से बनती है। अलकनंदा और भागीरथी वहां जाके मिल जाती है। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए थर्ड देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तीन तो जो है वो सहायक नदियां होगी यमुना की और एक नहीं है। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन है गिरी रिवर, टॉन्स रिवर। गिरी और टॉन्स तो हमें पता है कि यमुना की सहायक नदियां हैं। फिर दे रखा है सोम और सिरसा। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। थर्ड का राइट आंसर क्या है, थर्ड का जो राइट आंसर है वो है सिरसा। जो सिरसा रिवर है ये सतलुज की सहायक नदी है, यमुना की नहीं है। गिरी, टॉन्स और सोम जो है ये यमुना की सहायक नदी है, सिरसा जो है सतलुज की है, यमुना की नहीं है। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब फोर्थ देखिए, द सी ऑफ मरमरा जॉइंस द। अब ये जो सी ऑफ मरमरा है ये जो है किसको मिलाता है, आपको बताना है कौन कौन सी जगहों को ये मिलाता है। ब्लैक सी विथ सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी विथ एजियन सी, मेडिटेरियन सी विथ एड्रियाटिक सी या नॉर्थ सी विथ बाल्टिक सी। तो आपको पूछ रहा है ये सी ऑफ मरमरा जो है ये किसको जो है मिलाता है। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है, फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्लैक सी एंड द एजियन सी। ठीक है, जैसे ये सी ऑफ मरमरा है, मान लीजिए सी ऑफ मरमरा है, यहाँ कोई कंट्री है आपकी, यहाँ पर कोई कंट्री है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक ओशन है, ये अलग ओशन है, ये अलग ओशन है। तो ये दोनों ओशनों को मिलाता है सी ऑफ मरमरा। किसको, एक ब्लैक सी को मिला देगा, एक एजियन सी को मिला देगा। ठीक है, तो आपका सी ऑफ मरमरा किसको मिलाता है, ब्लैक सी और एजियन सी को। और ये आपका टर्की के पास है। ठीक है, फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब आपको सारी लोकेशंस पता होनी चाहिए कि हाँ कौन सा सी कहाँ पर है, आपको स्टेट्स पता होनी चाहिए कौन सी स्टेट कहाँ पर है, कंट्रीज कहाँ पर है, आपकी जो लोकेशन है वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आप देखो आपके जो है यहाँ पर रिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ज्योग्राफी में माउंटेन रेंजेस हो गए, रिवर्स हो गए, ये चीजें आपकी बेसिक है, ये तो पढ़नी पड़ेगी। यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अब देखिए द गल्फ ऑफ पपुआ लाइज इन। तो यहाँ देखिए द गल्फ ऑफ पपुआ जो है वो कहाँ पर है। अभी आपको बोला लोकेशंस आपको सारी पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर पूछा है जो गल्फ ऑफ पपुआ है ये कौन से ओशन में है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखे हैं, नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, साउथ पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है या साउथ अटलांटिक ओशन है। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है, फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है साउथ पैसिफिक ओशन। तो साउथ पैसिफिक ओशन में जो है गल्फ ऑफ पपुआ लाई करता है, यानी कि आपको गल्फ ऑफ पपुआ कहाँ मिलेगा, साउथ पैसिफिक ओशन में जो है आपको मिलेगा। तो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए सिक्स देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सोर्स एंड सिंक ऑफ रिवर गंगा। तो गंगा रिवर का अभी पहले एक क्वेश्चन भी था कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। तब मैंने आपको बोला वहां से गंगा जो है आपकी फॉर्म होती है। तो गंगा जो है कुछ 2500 किलोमीटर के अप्रॉक्स जो है इंडिया में सफर तय भी करती है। तो ये बोल रहा है सोर्स और सिंक का है कि स्टार्ट कहाँ से होती है और आपकी जो है ये कहाँ पर जाके एंड होती है। तो कहाँ पर जाके, गंगोत्री से जो है
ओरिजिन होता है गंगा का, गंगोत्री से जो है ओरिजिन होता है, और इसका जो है एंड कहाँ पर है, गंगा सागर में है। तो सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन सी है, ठीक है। गंगोत्री से ओरिजिन हुआ और गंगा सागर जो है इसका एंड है। तो 2500 के अराउंड जो है अप्रॉक्स डिस्टेंस ट्रेवल करती है इंडिया में। तो सिक्स का राइट आंसर क्या है, सिक्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सेवंथ क्या दे रखा है हमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गोदावरी। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो आपको बताना है कौन सी जो है आपकी यहाँ पर सहायक नदी नहीं है गोदावरी की। तो बताइए कौन सी नहीं है, मंजीरा हो गई, दूध गंगा होगी, इंद्रावती हो गई या वैन गंगा होगी। तो बताइए मांजीरा हो गई, दूध गंगा, इंद्रावती या वैन गंगा। तो इनमें से कौन सी जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो सेवंथ का राइट आंसर क्या है, सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है दूध गंगा। जो दूध गंगा है ये किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। तो आप देख सकते हैं रिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो रिवर्स का टॉपिक आपने छोड़ना नहीं है। यहाँ पर देखिए गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है पूछा था, तो मांजीरा, इंद्रावती, वैनगंगा तीनों है। जो दूध गंगा है ये कृष्णा की सहायक नदी है। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 8 देखिए सतलुज रिवर राइजेज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज। तो सतलुज नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। तो आपको बताना है जो सतलुज है वो कहाँ से निकलती है। इजी क्वेश्चन है, सबको पता है कहाँ से, राक्षताल से निकलती है, ठीक है। तिब्बत में राक्षताल से निकलती है और फिर जो है वो हिमाचल में एंटर करती है, शिप की जो है स्थान वहां से। तो सतलुज जो है कहाँ से निकलती है, राक्षस ताल से जो है इसका ओरिजिन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। 9 देखिए अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स इज अबाउट। तो खगोलविदों के अनुसार जो है ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाओं की कुल संख्या है। तो आपको बताना है जो गैलेक्सीज है टोटल नंबर ऑफ वो पूरी यूनिवर्स में कितनी है। तो कितनी है, 100 बिलियन, ठीक है। जो खगोलविदों है उनके अनुसार जो है 100 बिलियन गैलेक्सीज है पूरे यूनिवर्स में। अब नेक्स्ट देखिए 10th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। तो इनमें से किस ग्रह के जो उपग्रह हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो आपका जैसे अर्थ है, अर्थ की कितने, अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, मून है। अगर स्टार्टिंग के प्लेनेट की बात करूं जैसे मरकुरी, विनस, उनका तो एक भी नहीं है। तो वैसे ही जुपिटर जो है इसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, ठीक है। कुछ 80-90 के अराउंड जो है इसके उपग्रह हैं। तो 10th का राइट आंसर क्या है, 10th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 11 देखिए एस्ट्रॉइड बेल्ट आर फाउंड बिटवीन। तो आपका जो एस्ट्रॉइड्स है वो कहाँ पर मिलता है, ठीक है। एस्ट्रॉइड जो कि एस्ट्रॉइड बेल्ट वो कहाँ मिलती है, स्टार्टिंग के 4 प्लेनेट और लास्ट के 4 प्लेनेट इनके बीच में, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जैसे कौन हो गए, मरकुरी हो गया, विनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स, ठीक है। मार्स के बाद आपको जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलेगी, किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एस्ट्रॉइड बेल्ट का है मार्स और जुपिटर के बीच में है। अब देखिए प्लेनेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 12 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। 4 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बतानी कौन सी इनमें से सही नहीं है। तो द मेट्रॉइड्स आर टर्म्ड एज शूटिंग स्टार। हाँ मेट्रॉइड्स को शूटिंग स्टार्स बोलते हैं। मेट्रॉइड्स बिकम लुमिनस व्हेन दे एंटर एट द एटमॉस्फेयर। तो जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं अर्थ के, तो लुमिनस यानी जैसे गर्म, जैसे लाइट जैसे आज लग जाती है कि हाँ गर्म हो जाते हैं इतने, तो उनसे लाइट जैसे चमकने लग जाती है। तो हाँ ये भी सही है। ऑल मेट्रॉइड्स फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ऐश। तो ये गलत है, ठीक है। एज अ ऐश नहीं, कोई जो है आपके सिंपली जो है फॉल भी कर जाते हैं अर्थ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हाँ आते आते उनका जो है धुआं बन जाता है, राख बन जाता है, तो ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ फॉल भी करते हैं अर्थ में। मेट्रॉइड्स ट्रेवल इन द स्पेस एट ग्रेट स्पीड। हाँ तो ग्रेट स्पीड में, बहुत ज़्यादा स्पीड में जो है वो ट्रेवल करते हैं स्पेस में। तो इसमें जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है ये जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13, द एटमॉस्फेयर ऑन मार्स मेनली कंसिस्ट ऑफ। तो जो मार्स का जो मंगल ग्रह है उसका जो वायुमंडल है उसमें मुख्य रूप से शामिल है। तो आपको बताना है जो मार्स का एटमॉस्फेयर है उसमें मेनली क्या है। जैसे मैं अर्थ की बात करूँ, अर्थ में मेनली क्या है, नाइट्रोजन, 78% तो नाइट्रोजन ही है, बाकी ऑक्सीजन 21% के अराउंड है। तो वैसे मेनली मार्स के एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन है या आर्गन है। तो 13 का राइट आंसर क्या है, 13 का जो राइट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो मार्स का एटमॉस्फेयर है उसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे हमारे अर्थ में नाइट्रोजन 78% है सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन 21% है, तो वैसे ही वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, मार्स के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए 14 देखते हैं, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज लोकेटेड एट। तो ये आपको पूछा जा रहा है जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है ये कहाँ पर है, आपको लोकेशन बतानी है। न्यू दिल्ली में, हैदराबाद में, चेन्नई में, धारवाड़ में। तो 14 का राइट आंसर क्या है, 14 का जो राइट आंसर है वो है हैदराबाद। तो हैदराबाद में है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का है ये हैदराबाद में है। 15 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नोन एज ब्राउन डायमंड। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पर ब्राउन डायमंड किसे बोला जाता है, कौन से मिनरल को जो है हम ब्राउन डायमंड भी बोलते हैं, आयरन को, लिग्नाइट को, मैंगनीज को या माइका को। तो 15 का राइट आंसर क्या है, 15 का जो राइट आंसर है वो है लिग्नाइट। तो लिग्नाइट जो है इसे ब्राउन डायमंड भी कहते हैं। तो कौन से मिनरल को जो है ब्राउन डायमंड कहते हैं, लिग्नाइट को। 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगर आपने अलाइड सर्विसेज का कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेना होगा तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 10 साल के प्रीवियस पेपर, हिमाचल
जीके, डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यू, इंडियन जीके, महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, हर एक चीज हम प्रोवाइड करेंगे जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बुक तक इवन खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। 16 देखिए, अमंग्स द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया द स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप इज। तो भारत की अनुसूचित भाषाओं में सबसे छोटा भाषा समूह कौन सा है? तो आपको बताना है सबसे कम भाषा बोलने वाले इन चारों में से कौन से हैं? पंजाबी, तमिल, गुजराती, कश्मीरी। तो पंजाबी भी काफ़ी है, जैसे पंजाब में आपको पंजाबी बोलने वाले मिलेंगे, तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले, गुजरात में गुजराती बोलने वाले, जो आपका जम्मू कश्मीर है वहाँ पर कश्मीरी बोलने वाले। तो जो कश्मीरी है आपकी, ये लैंग्वेज ग्रुप सबसे छोटा है, ठीक है, इसे बोलने वाले कम लोग हैं, बाकियों के ज़्यादा हैं। 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 17 देखिए, चूज द राइट ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन कवरेज। तो सिंचाई कवरेज के आप संदर्भ में आपको उच्चतम से निम्नतम जो है बताना है, यानी सबसे ज़्यादा जो है इरिगेशन कहाँ पर होती है और सबसे कम कहाँ होती है, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर क्या है? 17 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। पंजाब में सबसे ज़्यादा इरिगेशन होते हैं, फिर उसके बाद हरियाणा में, उसके बाद यूपी में, उसके बाद बिहार में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इरिगेशन है, यानी जो आपको पानी है खेतों को सबसे ज़्यादा कहाँ पर, वो आपका पंजाब में दिया जाता है, फिर हरियाणा में, फिर यूपी में, फिर बिहार में। 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 18 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मीटिंग प्लेस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया। तो यहाँ आपका जो है माउंटेन रेंजेस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, माउंटेन रेंजेस से भी आपको पढ़ना है, जो आपके रिवर सिस्टम हो गया उससे आपको जो है रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं, तो वहाँ से आपके जो है डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है वो कहाँ पर मिलते हैं, तो कहाँ पर मिलते हैं? अन्नामलाई हिल्स में मिलते हैं, नीलगिरी में, महादेव हिल्स में, या जावेद हिल्स में। तो 18 का राइट आंसर क्या है? 18 का जो राइट आंसर है वो है नीलगिरी हिल्स। तो जो नीलगिरी हिल्स है यहाँ पर कौन मिलते हैं? यहाँ पर आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं, ये मीटिंग पॉइंट है उनका। तो नीलगिरी हिल्स में जो है आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जो है मिलते हैं। 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज शिपकिला पास। तो शिपकिला पास का है, शिपकिला मैंने आपको बोला कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। मैंने आपको बोला भी था जो सतलुज है वो राक्षताल से ओरिजिन होता है, फिर शिपकी नामक स्थान से जो है हिमाचल में एंटर करती है किन्नौर की शिपकी से। तो शिपकिला कहाँ है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में। 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 20 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज नो पेडजोलिक सॉइल। तो यहाँ पर बोल रहा है जो पेडजोलिक सॉइल है वो कौन सी स्टेट में नहीं है। सबसे पहले आपको पेडजोलिक सॉइल जो है ये पता होना चाहिए क्या होता है। ये सॉइल होता है जिसमें आपका पुअर होता है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए इतनी अच्छी तरह से इसमें एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादातर सैंडी पोर्शन होता है। यहाँ पर आपके जो है लो लेवल ऑफ मॉइस्चर मिलता है, न्यूट्रिएंट्स भी इतने अच्छे नहीं होते। तो ये आपका जो पेडजोलिक सॉइल है ये कहाँ पर मिलता है? तो हिमाचल में तो आपको पता है खेती अच्छी होती है, ठीक है, हिमाचल में अच्छी होती है, जम्मू कश्मीर में भी अच्छी होती है, यूपी में भी, यह आपका उड़ीसा में मिलता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए उड़ीसा है। तो पेडजोलिक सॉइल जो है आपका ओडिशा में मिलता है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21। हेल जनरली फॉर्म्स विद इन। तो ओले आमतौर पर किसके भीतर बनते हैं? तो ऑप्शन क्या है? सीरस क्लाउड्स, कुमुलनिम्बस क्लाउड्स, निम्बस क्लाउड्स, स्ट्रेटोस क्लाउड। पहले तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ इनकी जो है लोकेशन है। जो आपके कुमुलनिम्बस क्लाउड है यहाँ पर आपकी थंडर स्टॉर्म आती है, तो इसी में जो है जनरली आपके जो है ओले आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है कुमुलनिम्बस होगा, ठीक है। तो पहले तो पता होना चाहिए कि चीज़ें क्या है, तभी जो है इनको आप आंसर कर सकते हो। वैसे तो बुक में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। 22 देखिए, द लोएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड इज रिकॉर्डेड इन द डिजर्ट ऑफ। तो विश्व में सबसे कम वर्षा किस रेगिस्तान में जो है आपकी दर्ज की गई है? तो कहाँ पर गई है? अटाकामा, कलहारी, नुबियन, या सहारा। तो 22 का राइट आंसर क्या है? 22 का जो राइट आंसर है वो है अटाकामा। तो अटाकामा डिजर्ट जो है आपका ये चिले में पड़ता है, और वहाँ पर जो है लोएस्ट रेनफॉल आपकी जो है रिकॉर्ड की गई है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 23 देखिए, लोएस्ट टेम्परेचर इन इंडिया। तो आपका जो है भारत में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है? द्रास में, कारगिल, केलांग, या लेह में। तो इसका राइट आंसर द्रास है, ठीक है। सबसे लोएस्ट टेम्परेचर इंडिया में कहाँ दर्ज किया गया है? द्रास में जो है दर्ज किया गया है। 24 देखिए, द हाईएस्ट एनुअल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड एट। तो तापमान की उच्चतम वार्षिक सीमा दर्ज की गई है, तो कहाँ पर की गई है? इसका जो राइट आंसर है वो है याकुत्स्क, ठीक है। याकुत्स्क जो ये आपका प्लेस है ये आपका पड़ता है रशिया में, और यहाँ पर जो है हाईएस्ट एनुअल रेंजेस ऑफ टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड किए गए हैं। 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 25 देखिए, द हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स। अब आपका यहाँ पर बोल रहा है कौन सी लेक में जो है सर्वाधिक जो है लवणता पाई गई है, तो किस में पाई गई है? 25 का राइट आंसर क्या है? 25 का जो राइट आंसर है वो है लेक वैन। तो लेक वैन कहाँ है? ये टर्की में पड़ती है, ठीक है। तो लेक वैन जो है टर्की में पड़ती है, और यहाँ पर हाईएस्ट सैलिनिटी जो है फाउंड मिली है। 25 का आंसर ऑप्शन सी है। 26 देखिए, द हाईएस्ट टाइड्स इन द वर्ल्ड अकर इन द। तो यहाँ पर क्या है? दुनिया की सबसे ज़्यादा जो ज्वार है वो कहाँ आते हैं, ठीक है। हाईएस्ट टाइड्स पूछा है कहाँ पर आते हैं, तो ये आते हैं गल्फ ऑफ फंडे में। तो गल्फ ऑफ फंडे में जो है हाईएस्ट टाइड्स आते हैं। 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 27 देखिए, विच टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन
हैज़ कॉज डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन इन इंडिया। तो आपका जो डेक्कन प्लेट्यू है वो कौन से जो है वोल्केनिक इरप्शन से बना है, तो इसमें सिंपली ये पूछा जा रहा है, शील्ड हो गया, फ्लड हो गया, कंपोजिट हो गया या कैल्डेरा हो गया। तो 27 का राइट आंसर क्या है? 27 का जो राइट आंसर है फ्लड। ठीक है, जो वोल्केनिक इरप्शन होता है फ्लड टाइप जो होता है उससे जो है आपका डेक्कन जो प्लेट्यू है वो भी बना है। ठीक है, तो डेक्कन ट्रैप जो है आपको मेनली कहाँ मिलता है? ये महाराष्ट्र में मिलता है। ठीक है, महाराष्ट्र का जो प्लेट्यू है वो आपका मेनली जो है डेक्कन ट्रैप से बना हुआ है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 28 देखिए, इफ आर्टिक आइस इज रिप्लेस्ड बाय डेंस फॉरेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू टेक प्लेस। तो आपका जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है जो आर्टिक आइस है उसे अगर डेंस फॉरेस्ट घने जंगल से बदल दिया जाए तो सबसे जो लाइकली है इनमें से क्या होगा, कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ जाएगी या धीरे हो जाएगी, या ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट ही नहीं होगा, और या तो हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है एक्सेलरेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो एक्सेलरेशन यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ जाएगी। आर्टिक अगर आर्टिक आइस को ही आप रिप्लेस कर दोगे, जैसे ये टेम्परेचर इतना बढ़ता जाता है फिर पानी वहाँ से चलो जो है बर्फ़ जो है आपकी पिघलती रहती है, तो एक बैलेंस बना रहता है। मगर वहाँ पर अगर डेंस फॉरेस्ट हो जाएगा तो आपका जो है ग्लोबल वार्मिंग एक्सेलरेट करेगी, जल्दी बढ़ जाएगी। 29 देखिए, इन एन आईलैंड द बायोडाइवर्सिटी इज। तो इसमें एक द्वीप में जो कह रहा है आपका जो जैव विविधता है वो क्या होती है, तो वो हाई होती है। ठीक है, आइलैंड में आपको काफ़ी चीज़ें मिलती है, वहाँ पर आपके जो है ट्रीज होंगे डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलेंगे, वहाँ प्रजातियाँ डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। तो एक अच्छी जगह होती है जहाँ पर जो है आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपकी स्पीसीज है वो वहाँ पर पल सकती है। तो आपको वहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी काफ़ी हाई मिलेगी आइलैंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक का आपका इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो 30 का राइट आंसर क्या है? 30 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी डोलोमाइट। तो इग्नियस रॉक हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, सेडिमेंट्री हो गया, वो सारे आपको जो है पता होने चाहिए। तो 30 का राइट आंसर क्या है? 30 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी डोलोमाइट। तो ये सारे क्वेश्चन है आपके ज्योग्राफी के। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है इस पीडीएफ में मैंने डाल रखे हैं, और पीडीएफ भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एक बार चेकआउट जरूर करना ज्योग्राफी के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपको टॉपिक पता लग जाएगा कि मैंने कौन कौन से टॉपिक है जिन्हें पढ़ना है एग्जाम के लिए, कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है बनते हैं। जैसे फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिवर्स से, माउंटेन रेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लोकेशन पूछी जा रही है, नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें आपको जो है कवर हो जाएगी, कि हाँ पता लग जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है। तो वीडियो का जो है आपके लिए मेन मोटिव यही था कि आपको एक आइडिया लगे कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वैसे हमने हिस्ट्री, हिमाचल जीके, साइंस, हर एक चीज़ जो है कवर कर रखे। चैनल में जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको अलाइड के, तो उसमें सारे आपको जो है सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर की कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बाकी किसी को स्टडी मटेरियल लेना होगा तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपको कंप्लीट डिटेल्स जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे आगे क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।